हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हमने पिछली वीडियो में पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था और उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं उसको हमने जाना था। तो आइए जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना, उसके इम्पोर्टेंस को जानते हैं। पहला पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड हेल्प्स पार्टनर्स टू डिफाइन द टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप डीड होता है वो उन पार्टनर्स को हेल्प करता है कि उनके जो रिलेशनशिप है उसका टर्म्स क्या है उसको डिफाइन करने में। ठीक है। इट मेंशंस द रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टनर। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का कितना रोल होता है वो भी इसमें मेंशन किया जाता है। Next is it regulates the nature of business and liabilities, rights and duties of all partners. ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बिजनेस का जो नेचर है और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज़ भी इसमें मेंशन किए जाते हैं। इसलिए भी इस एग्रीमेंट को बनाना ज़रूरी होता है। अगला है, इट कंटेन्स द रिमनरेशन दैट इट दैट इज टू बी पेड टू पार्टनर्स देयर thereby avoiding and dispute और confusion। क्योंकि इसमें हर पार्टनर को कितना पेड किया जाएगा, उनका मनी या सैलरी या जो भी बोला जाए, तो ये भी लिखा होता है ताकि बाद में चल के कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा डिस्पैरिटीज ना हो। इसलिए तो उससे भी बचाव के लिए ये एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज, इन द केस ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स इट विल बी शटल्ड एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई मतभेद या लड़ाई झगड़े हुए तो उस केस में इस पार्टनरशिप डीड के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए सभी चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। इसलिए भी ये एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। देयर विल बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन द पार्टनर्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग देम। तो इस डीड के वजह से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो होगा उसको शेयरिंग करने में वो भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है क्योंकि इसमें पहले से वो सब लिखा होता है। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट इज, इट इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्म एज द टर्म्स एंड लाइबिलिटीज बिटवीन पार्टनर्स आर इन अ रिटन फॉर्म। क्योंकि इसमें फॉर्म के जो काम है वो बहुत स्मूथली हो जाता है क्योंकि इसमें पूरी लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं कि किस पार्टनर को कितना काम और कितना पोर्शन में करना है। ये सब कुछ रिटन फॉर्म में होता है तो इसलिए वो भी इजी होता है समझने में। तो इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ में या बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।